नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। धर्म विवादों के बीच घर वापसी के समर्थन के चलते चर्चाएं बटोरने का एक और नायाब तरीका इन दिनों चर्चा में है। जी हां, वीएचपी की मैगजीन ने लव-जिहाद को दर्शाते हुए अभिनेत्री करीना कपूर की तस्वीर को कवर पेज में दो धर्मों के लिबास में दर्शाया है, जिसके बाद ये पत्रिका चर्चाओं में आ गई है। वीएचपी की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी द्वारा लव-जिहाद कैंपेन में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को पोस्टर गर्ल बनाने पर करीना के पति और अभिनेता सैफ अली खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सैफ ने कहा कि ऐसे विचारों की निंदा की जानी चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार में बात करते हुए सैफ ने कहा, जो हुआ है वह हास्यास्पद है। जहां सैफ ने कहा इसमें कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन ऐसे अशिक्षा और धर्मांधता से भरे विचार हमारे देश का सबसे बुरा पहलू है। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। ज्यादातर जब लोगों ने एक हिंदू औरत से शादी की है तो एक कन्वर्जन हुआ है। पहली बार आज मतलब जब मैंने करीना से शादी की तो वी डिड नॉट कन्वर्ट। तो अगर एक मिसाल हो सकता है लोगों के लिए कि रिलीजन इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लव इज इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट, और रिलीजन इज अ प्राइवेट थिंग। तो मैं अपना रिलीजन रखूं, आप अपनी रिलीजन रखें। एक स्पेशल मैरिजेज एक्ट है, तो दिस इज माई बिलीफ। और अगर लोगों को उससे कुछ सीखना मिलेगा या सहारा मिलेगा सो ग्रेट, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक की सिचुएशन अलग है। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हिमालय ध्वनि मैगजीन में मुस्लिम युवकों से शादी करने वाली हिंदू युवतियों की घर वापसी के समर्थन में अभिनेत्री करीना कपूर की विवादित तस्वीर छापी गई थी, जिसके चलते करीना की शादी को लव-जिहाद से जोड़कर चर्चाएं बटोरी जा रही है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, करीना का आधा चेहरा बुर्खे में दिखाया गया है। ये हिमालय ध्वनि मैगजीन का कवर पेज है। वहीं हिमालय ध्वनि के संपादक रजनी ठुकराल से इस बारे में पूछा गया तो सुनिए संपादक महोदय का ज्ञान। करीना कपूर कहती है कि मैं कपूर शादी के बाद भी कपूर रहूंगी, लेकिन मीडिया के बंधुओं के द्वारा, जैसे आप लोगों ने टीवी पे दिखाया, हमने भी देखा कि वो मस्जिद में जाके मुस्लिम नाम से अपनी सजदा करती है और मुस्लिम नाम से ही रहती है। तो हमारा वही कहना है कि दोहरा मापदंड क्यों? अगर मतांतरण होता है, अगर करीना कपूर शादी के बाद मुस्लिम बनती है, अधिकतम यही देखने में आया कि अपनी बहन बेटियां जिन्होंने भी मुसलमान से शादी की वो शादी के बाद मुस्लिम ही बनी। अगर ये लव जिहाद नहीं है तो क्यों नहीं सैफ अली खान कपूर बन जाता, या जितने भी अन्य मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है वो क्यों नहीं हिंदू बन जाते, अपना नाम हिंदू क्यों नहीं रख लेते? ये तो वही जाने कि ये लव जिहाद है या फिर करीना के बहाने पब्लिसिटी स्टंट। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं, इसकी चर्चा तो आए दिन सुनने को मिलती है, लेकिन अब यूपी में भी लगातार महिलाओं और छात्राओं पर अत्याचारों की घटनाएं सामने आ रही है। जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौथी कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल में शिक्षक द्वारा बदसलूकी की गई, जबकि स्कूल मंदिर का प्रतीक होता है और शिक्षक भगवान का रूप। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सरोजनी नगर में एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर ने चौथी कक्षा की छात्रा से बदसलूकी की, और जब परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की तो परिजनों को चुप रहने की चेतावनी दी गई और शर्मसार कर देने वाली घटना को पहले प्रबंधन और स्थानीय पुलिस छिपाने की कोशिश करती रही। पीड़ित छात्रा की मां के अनुसार बच्ची ने बताया कि फैजल नाम के स्पोर्ट्स टीचर ने बच्ची को लंच बॉक्स रखने के लिए रूम में भेजा था और बाद में वो खुद वहां पहुंच गया और छात्रा के साथ बदसलूकी करने लगा। आपको बता दें कि परिजनों ने दोपहर में ही पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद शाम को टीचर को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन ताज्जुब की बात है कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वहीं दबाव पड़ने पर देर रात रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जहां आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने मीडिया से बात करने से साफ इनकार किया। उनका कहना है कि हम कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल भी अभी शहर से बाहर है और शिक्षक को भी बर्खास्त किया जा चुका है। ऐसे में परिजनों की चुप्पी को समझना मुश्किल है। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला के साथ अजय की रिपोर्ट। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें।
पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित आरडीएसओ कॉलोनी में एक छात्र की घर में एक गला दबाकर हत्या कर दी गई। ये छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने चाचा के साथ रह रहा था। वहीं मृतक के पिता के अनुसार बेटे को खतरे का अंदाजा पहले ही हो चुका था। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मानक नगर स्थित आरडीएसओ कॉलोनी में एक बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरडीएसओ कॉलोनी में रहने वाले जगप्रसाद के भतीजे उमेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में किसी ने घर में अकेला पाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जगप्रसाद के अनुसार सुबह वो ड्यूटी के लिए निकल रहा था, तभी साथ में रहने वाले प्रदीप व उमेश को जगाकर चले गए थे। लेकिन जब वो दोपहर तकरीबन 12:30 बजे घर वापस आया तो अंदर उमेश मृत अवस्था में मिला। हम कहा भैया हम जाए तो कहीं जाओ सर जी लोड के फिर जल्दी में आए हम लगभग देखा दरवाजा खोला भैया के बाटी में पराने नहीं यही पर निशान है यही पर देखा सर वो ओपन नहीं है नहीं सर। जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस वालों को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या का खुलासा हो पाएगा। हम दृष्टि से अभी यार कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, अभी कोई चीज क्लियर है इसके बारे में जो है आपको अवगत कराया जाए। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला के साथ अजय की रिपोर्ट। फिल्म पीके का विरोध अभी भी नहीं थमा है, बल्कि दिन ब दिन विरोधी बनकर कोई न कोई सामने आ रहा है। जी हां, अब तो खुद सेंसर बोर्ड के सदस्यों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और बोर्ड पर गंभीर आरोप तक लगाने से पीछे नहीं हट रहे। देखिए मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर से ये रिपोर्ट। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। पीके फिल्म को लेकर एक बार फिर विवाद उठा है और इस बार शंकराचार्य अकेले नहीं हैं, बल्कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने वाले सेंसर बोर्ड के 2 सदस्य भी उनके साथ पीके के विरोध में खड़े हुए हैं। फिल्म पीके को सर्टिफिकेट देने वाले सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य रहे सतीश कत्याणकर और सेंसर बोर्ड के ही सदस्य प्रेम रतन शर्मा शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम नरसिंहपुर पहुंचे, जहां दोनों ने शंकराचार्य के दर्शन किए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये दोनों अभी भी सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं, लेकिन दोनों ने ही पत्रकारों के सामने खुले तौर पर आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड ने नियमों का खुला उल्लंघन कर पीके को यूए सर्टिफिकेट दिया है। मैंने अभी वो तो इंक्वायरी होना चाहिए, वो कैसे कहना चाहिए क्या है। मेरी शिकायत में मैंने 1-2 लाइन के अंदर लिखा है कि इस फिल्म की वजह से इस फिल्म के कुछ सीन और कुछ डायलॉग जो है वो काटना जरूरी है, कम होना जरूरी है, वरना इसके अंदर पूरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसमें से एक सतीश कल्याणकर तो इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल भी थे और इन्होंने अपनी आपत्ति सेंसर बोर्ड के सीईओ को लिखित में दर्ज कराई थी, पर इनकी किसी ने नहीं सुनी। पर जो कानून है, जो लेटर है, वो नियम के साथ में सीईओ को लेटर दिया, गंभीरता से ले लीजिए और इसे पुनर्निरीक्षण कमेटी के पास दीजिए। खास बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य खुद मौजूद थे और सेंसर बोर्ड के सदस्यों के समर्थन के बाद उन्होंने भी इस फिल्म के विरोध में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस सारे मामले में सेंसर बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सेंसर बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सारे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। स्वरूप को देखकर सभी प्रकार के अनुमान संभावित, जैसा कि उन्होंने इनका स्वरूप बनाया है और जिस तरह से जल्दबाजी में इसको पास कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसकी हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो जाए। नरसिंहपुर से आशीष राय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।